अभी जयराम सिखा दिया तो हर पार्टी का आदमी बोल रहा है कि हम ये करेंगे वो ये करेंगे, लेकिन पहले यही पार्टी नहीं बोल रहा था, ये पार्टी नहीं बोल रहा था। कई बार बीजेपी कांग्रेस जीत जीत के अपना रोटी सेका। अगर झारखंड अभी तो हर जगह सिर्फ लहर तो टाइगर भैया का ही चल रहा है, और टाइगर भैया को देखते ही सब कोई वोट देगा, चाहे देवेंद्र चल रहा है दीदी। देखिए देवेंद्र जी का लहर चल रहा है, क्योंकि हम लोग सब इसका समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज तक समाज के लिए सोचने वाला व्यक्ति कोई नहीं नजर आता था। आप लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं दीदी कि आप लोग जेबी केसेस का समर्थक है इसीलिए आप लोग अगला पार्टी का बुराई कर रहे हैं? नहीं बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे काम करता है, जनता का भलाई के लिए काम करता है। हमेशा देखते हैं कि काम में ही लगा हुआ रहता है। इसका जो काम का मतलब जो देते थे, देखिए जयराम बोलने सिखाया, लड़ने सिखाया, उसके बाद में ये लड़ के लोग कहाँ क्या करना है नहीं करना है उसको सिखा दिया जाएगा। बड़े पार्टियों को पार्टी तो बहुत देखे इतना दिन से, लेकिन पार्टी में हम लोग को कुछ किया नहीं। जो क्या है, हम लोग उनको आम जनता को लूटने ही जा गया है। तो इस बार हम लोग ऐसे करके चांदा करके हम लोग वोट देंगे और देवेंद्र दादा को जिताएंगे। किस लिए देवेंद्र नाथ महतो को देना चाह रहे हैं दीदी? यहाँ पर तो बड़े बड़े पार्टियाँ भी है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, बड़े पार्टियों को क्यों नहीं? क्योंकि देवेंद्र महतो माटी का बेटा है, माटी का बेटा है। 1932 का विस्थापन का निवेदन नीति का नियोजन नीति का बात करता है। हेलो जोहार नमस्कार। इस वक्त है हम रांची लोकसभा के अंतर्गत अनगढ़ा प्रखंड में, और आज यहाँ पर कुछ महिलाएं दीदी है। और अभी झारखंड में हमारे रांची जिला का अगर लोकसभा चुनाव के बात करें तो ये हॉट सीट बन चुका है अभी रांची लोकसभा में, और लोकसभा चुनाव काफ़ी बेहद निकट है। और कुछ महिला दीदी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि रांची लोकसभा में किसका लहर है। और अभी बड़े बड़े सेंट्रल पार्टियाँ हैं, वो रांची लोकसभा में टक्कर देने के लिए एक क्षेत्रीय पार्टी उभर के आई है जिसका नाम है JBKSS, और उस पार्टी का नाम है JLKM, जिनका झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इसका केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी हैं। दीदी सबसे जानने का प्रयास करते हैं कि रांची लोकसभा में किसका चल रहा है लहर। सबसे पहले कुछ दीदी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जोहार दीदी। सबसे पहले जयहर। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा नाम है नाशपति महतो, मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष नाशपति महतो। जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं गमारिया मुसरी कुदर में रहने वाले हूँ, सरायकला विधानसभा है मेरा। जी दीदी, अभी रांची लोकसभा में किसका लहर चल रहा है? दादा देखिए, अभी तो हर जगह सिर्फ लहर तो टाइगर भैया का ही चल रहा है, और टाइगर भैया को देखते ही सब कोई वोट देगा, चाहे देवेंद्र खड़ा हो, चाहे उसके जगह में कोई। तो ये दीदी रांची लोकसभा से देवेंद्र नाथ महतो को ये प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, तो रांची लोकसभा में आपका देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, तो इसके बीच में आप क्या कहिएगा? इसके बीच में हम यही कहेंगे कि जो हम लोग दीदी लोग हैं या दादा लोग हैं, सबको मिलकर ही दादा को ही जिताना है, क्योंकि दादा को जीत में ही हम लोग उनका टाइगर दादा का जीत होगा। अगर दादा भी हारेंगे तो देवेंद्र दादा भी, अगर हारेंगे ना तो हम लोग उनका टाइगर दादा भी, मतलब कहीं ना कहीं देखिए हम लोग उनको तो आजकल JBKSS के तैयार में हम लोग दादा के ही बारे में ही जानते हैं कि दादा का चुनाव में ही देवेंद्र दादा रांची लोकसभा के खड़ा हो रहा है। तो दीदी यहाँ पर बड़े बड़े पार्टियाँ हैं, इनको कैसे आप लोग टक्कर दीजिएगा? क्योंकि ये सेंट्रल पार्टियाँ हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास सारा कुछ है, और आप लोग का पार्टी के पास कुछ पैसा फंडिंग नहीं है, तो आप लोग किस तरह से टक्कर दीजिएगा बड़े पार्टियों को? पार्टी तो बहुत देखे इतना दिन से, लेकिन पार्टी में हम लोग को कुछ किया नहीं। जो क्या है, हम लोग उनको आम जनता को लूटने ही जा गया है। तो इस बार हम लोग ऐसे करके चांदा करके हम लोग वोट देंगे और देवेंद्र दादा को जिताएंगे। चांदा करके दिन रात एक करके हम लोग जिताएंगे, क्योंकि गांव जाके जागरूक भी करेंगे दादा लोग से। जी दीदी, तो जिस तरह से अभी मोदी का काफिला चलेगा एक तरफ, और एक तरफ चलेगा कांग्रेस का, तो उस काफिला में JBKSS, अगर जो JBKSS के समर्थक है अगर उस तरफ शामिल हो जाते हैं तो क्या आप लोग का जीत हो पाएगी? देखिए, अगर वो लोग अगर कुछ किए हैं जनता के ऊपर, तो अब जनता वो लोग को भरोसा करेगा। वो लोग तो कुछ किए ही नहीं दादा, कुछ नहीं किए बीजेपी। क्या किया है दादा इतना दिन से? सिर्फ जो जनता को लूटते आए हैं वो लोग। एक बड़ा मंदिर बना के, तो जो नेता मंत्री है वो सब तो बोलते हैं बड़ा बड़ा रोड पास कर दिए, बड़ा बड़ा पुलिया बना रहे हैं, इंदिरा आवास दे रहे हैं। देखिए दादा, वो पुल और ये जो इंदिरा आवास, वो तो कोई भी अगर उसमें उस जगह में रहेगा ना तो उसको देना ही होगा, देना होगा कि नहीं? वो तो गांव वाला को मिलना ही चाहिए।
वो तो अगर देवेंद्र दादा भी वहाँ जाएंगे ना तो रोड और जो पुलिया और जो आवास बोल रहा है वो देवेंद्र दादा भी देंगे। अगर इस बार देवेंद्र दादा अच्छा से काम नहीं करेंगे तो पुल और पुलिया बना के और रास्ता बना के आवास बना के तो पिछले बार देवेंद्र जीत पाएगा नहीं ना पाएगा। अच्छा अगर जनता को लिए काम करेंगे तो जरूर जीत पाएंगे दोबारा। अच्छा दीदी, इस बार साफा साफी बात बोला जाए तो रांची लोकसभा में किसका एकदम जीत होने वाला है? देखिए इस बार तो हमको लग रहा है जेबी कसर का होगा। जी पूरा एकदम उम्मीद के साथ। उम्मीद के साथ। ठीक है, और हमारे बीच एक दीदी है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा नाम मोहरी देवी है, मैं केंद्रीय मंत्री हूँ JBKSS की। जी जी दीदी, जिस तरह से महिलाएं ने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सभी लोगों का समर्थक है कि JBKSS का वोट डालेंगे, तो क्या कुछ कहिएगा? रांची लोकसभा में तो बड़े पार्टियां हैं जिसको आप लोग जानते हैं कि बीजेपी से टक्कर होने वाला है, इसको आप लोग कैसे देखिएगा? हम लोग का जो JBKSS का जो टीम है इतना मजबूत हो गया है अभी जयराम दादा का बात सुन के। वो हम लोगों जितना भी जनता है उन लोगों को सबको सिखाया, सब अपना हक अधिकार के लिए बोलना सिखाया, लड़ना सिखाया। जब बोलने और लड़ने का हिम्मत रखता है तो JBKSS को आगे लोकसभा चुनाव में क्या बोलते हैं, लोकसभा जो सांसद है उसको चयन करने में देरी नहीं होगा। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं तो कहीं जैसे ब्लॉक गए तो हम लोग कोई जो भी अधिकारी है उससे हम लोग अपने पास में जाके हम लोग को जाने में उनसे डर लगता है। लेकिन अब इतना हक अधिकार इतना जान गए अपने बारे में कि हम जो बात करेंगे, जो लड़ेंगे, उससे जो अपना मुद्दा को लेके उठाएंगे तभी हम लोग का जीत हो पाएगी। तभी हम लोग देवेंद्र भैया जो हम लोग को लोकसभा सांसद चुनाव लड़ रहे हैं उनका सहयोग जैसे करेंगे, जो जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, जिस तरह के बोल रहे हैं, स्थानीय नीति हुआ, फिर विस्थापन नीति हुआ, चाहे 32 का खतियान हुआ, जो भी बात हुआ उस सब को लेकर जो बात उठा रहे हैं, अगर ये बात जिस तरह का बोल रहे हैं, जो अभी जितना काम कर रहे हैं उतना अगर जो बोल रहे हैं वो करके अस्तित्व तो दिखाएंगे तभी हम लोग का जीत हो पाएगा। भरोसा है दीदी कि जो देवेंद्र नाथ महतो जी अगर जीतेंगे, विजय होते हैं रांची लोकसभा से, तो जो आश्वासन दिए हैं वो काम पूरा हो पाएगा, आप लोग को लगता है? हाँ, हो पाएगा। अच्छा दीदी, ये जो बीजेपी का नेता है संजय सेठ, चाहे ये और नेता है, और देवेंद्र नाथ महतो, इनके बीच में आपको क्या लगता है? देवेंद्र नाथ महतो के बीच में आपको क्या अंतर लगता है अगला जो नेता है उनसे? देखिए, ये जो हम लोग का देवेंद्र नाथ महतो है ये माटी का बेटा है, और जो संजय सेठ हैं जो हरियाणा का रहने वाला है, वो बाहर का आदमी यहाँ रांची लोकसभा में वो सांसद का नाम ये लेके चुनाव लड़ सकता है, सांसद बन सकता है। वैसा करने से वो तो बाहर का आदमी को ही देखेगा कि अपना कुछ भी काम होगा बाहर का आदमी करेगा, लोकल आदमी का कुछ नहीं करता है। अब तो जब से सांसद बना है वोट चुनाव समय ही एक बार आता है, उसके बाद कभी आया नहीं है। अच्छा दीदी, तो इस बार आप लोग किसको देखना चाहिए रांची लोकसभा में? हम लोग इस बार देवेंद्र नाथ भैया को देखना चाहते हैं। अच्छा दीदी, आप लोग अभी महिलाओं का जनसंख्या इस समूह में काफ़ी ज़्यादा कम है, तो अभी कुछ ही दिन में लोकसभा चुनाव वोट आने वाला है, तो आप लोग किस तरह से जोड़िएगा महिलाओं को? अभी महिलाओं का कम, कभी मीटिंग होता है तो महिला बहुत कम आती है, हम जानते हैं कि कम आती है, लेकिन कहीं भी प्रोग्राम हम लोग गांव में करते हैं, चाहे जो भी चर्चा होता है हम लोग को JBKSS के बारे में, तो महिला काफ़ी भीड़ होता है देवेंद्र के नाम से, जयराम के नाम से। और एक दीदी, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जोहार दीदी। जोहार जोहार। क्या नाम हुआ दीदी? पार्वती महतो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ऐसे तो सिल्ली के हैं, लेकिन सामलोंग में रांची में रहते हैं। जी जी, इस बार लोकसभा चुनाव में रांची में किसका लहर चल रहा है दीदी? देखिए, देवेंद्र जी का लहर चल रहा है, क्योंकि हम लोग सब इसका समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज तक समाज के लिए सोचने वाला व्यक्ति कोई नहीं नजर आता था। आप लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं दीदी कि आप लोग JBKSS का समर्थक है इसीलिए आप लोग अगला पार्टी का बुराई कर रहे हैं? नहीं, बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे काम करता है, जनता का भलाई के लिए काम करता है। हमेशा देखते हैं कि काम में ही लगा हुआ रहता है। इसका जो काम का मतलब जो काम का जो करने का तरीका है, हर आदमी इससे खुश है। ये मतलब लोगों का एकदम हित के लिए काम कर रहा है, देख के ही लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं।
कि हर व्यक्ति का से संपर्क करने का कोशिश कर रहा है, हर व्यक्ति का दुख को समझ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। जी दीदी, बड़े बड़े पार्टियों के पास बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा उन सभी के पास फंडिंग है और ये पार्टी है इनके पास फंडिंग नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये कैसे बड़े बड़े पार्टियों को मतलब टक्कर दे पाएगी रांची लोकसभा? देखिए, हर चीज़ पैसा से नहीं होता है, लोगों का भावना को अगर मतलब लोग समझ गए कि इस व्यक्ति मतलब हम लोग के लिए क्या कर सकता है, तो लोग भावना में ही वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई पैसा से ही बिकने वाला आदमी नहीं है। तो दीदी, ये तो चुनाव आती है ना, बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं, जो गांव घर में समूह होता है, जो महिला समिति वहां पर दरी देता है, कुर्सी देता है, तो इससे महिलाओं आक्रोश हो जाती है और चले जाते हैं दूसरे पार्टी में। तो क्या इस बार भी ये हमको नहीं लगता है कि इस बार मतलब दरी और कुर्सी के लोभ से लोग दूसरा पार्टी में चला जाएगा। हमको लगता है कि मतलब लोग किसी माने इनकी भावना को समझेंगे और सबको लगता है कि इनका जो मतलब सबके लिए हमदर्दी है, वो उस पर मतलब लोग उस विचार को समर्थन करेंगे। जी जी, इस बार वोट देना चाहिएगा तो सिर्फ देवेंद्र नाथ मत। देवेंद्र नाथ को। और दीदी है जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा नाम अमृता देवी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? टाटी सिलवे। जी दीदी, इस बार रांची लोकसभा में आप किसको वोट देना चाहिएगा? देवेंद्र महतो को। किस लिए देवेंद्र नाथ महतो को देना चाह रहे हैं दीदी? यहाँ पर तो बड़े बड़े पार्टियाँ भी है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, बड़े पार्टियों को क्यों नहीं? क्योंकि देवेंद्र महतो माटी का बेटा है, माटी का बेटा है। 1932 का विस्थापन का निवेदन नीति का नियोजन नीति का बात करता है, इसलिए। अच्छा दीदी, लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो इस रांची लोकसभा में इनको वोट देंगे लोग? एकदम देंगे, काहे नहीं देंगे। देवेंद्र महतो गांव का गरीब का सबका भलाई करते हैं, तो काहे नहीं देंगे। इस बार पूरा भरोसा के साथ है कि देवेंद्र नाथ? एकदम पूरा भरोसा के साथ है। अब संजय सेठ तो हरियाणा का है, गांव में संजय सेठ घूम के देखा है। देवेंद्र भैया हर गांव में पैदल चल के, गरीब है अमीर है उसके साथ बैठना उठना जाके सारा चीज़ बात करके पब्लिक वो तो आएगा तो चेयर लगा के देगा, हाँ बड़ा आदमी आया है बैठने के लिए दे देगा। उसके बाद में बैठेगा बड़ा बड़ा आदमी के साथ, वो तलुआ चाटने वाला के साथ, उसके बाद में वो चल जाएगा, गरीब को नहीं देखता। अच्छा, बड़े पार्टियां आएंगे आपके घर तरफ और बोलेंगे 500 दे रहे हैं, तो क्या आप लोग 500 में वोट दीजिएगा? इतना दिन हम लोग का आदमी कमाया, उसमें हम लोग का नहीं हुआ तो संजय सेठ पैसा देगा, उसमें हो। ऐसे ही तो होता है दीदी, वोट जैसे चुनाव आता है उस समय पैसा देते हैं तो लोग बदल जाते हैं। आज से नहीं, कम से कम जब से वोट देने का लायक हुए उस समय से वोट दिए, लेकिन किसी का 1 रुपया नहीं खाए। अगर पैसा लेके हम वोट देंगे तो कलर नहीं पकड़ नहीं सकेंगे। और पैसा अगर दे रहा है, हमको खरीद रहा है, तो उसका मेरा तो मुँह बंद रहेगा। तो दीदी, पहले वोट देते थे, इस बार कैसे चेंज होगी? पहले तो देते थे, देखिए जयराम बोलने सिखाया, लड़ने सिखाया, उसके बाद में ये लड़ के लोग कहाँ क्या करना है नहीं करना है उसको सिखा दिया जयराम। अभी जयराम सिखा दिया तो हर पार्टी का आदमी बोल रहा है कि हम ये करेंगे वो ये करेंगे, लेकिन पहले यही पार्टी नहीं बोल रहा था, ये पार्टी नहीं बोल रहा था। एक बार बीजेपी कांग्रेस जीत के अपना रोटी सेका। अगर झारखंड में छोटा मोटा आदमी का कौन अंबानी और ये है, बड़ा बड़ा आदमी का है, झारखंड तो विकास नहीं किया। वो लोग तो जीत के चल गया, दिल्ली में तो गद्दी मिल गया। वो लोग झारखंड के बारे कभी नहीं सोचा, वो लोग केवल रोटी सेकने में लग गए। और एक दीदी इनसे जानने का प्रयास करते हैं। जोहार दीदी, क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा नाम सुनीता देवी। अच्छा, इस बार रांची लोकसभा में किसको आप देखना चाहिएगा? देवेंद्र भैया को। देवेंद्र भैया को। आप लोग देख सकते हैं कि फ्रेंड्स, सभी महिलाओं का कहना है कि इस बार JBKSS का लहर चल रहा है रांची लोकसभा में, और सभी लोग का देखना है कि रांची लोकसभा में क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ। जोहार झारखंड, जय झारखंड।